नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस का चहीता कार्यक्रम चर्चा का विषय। और आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा कि महिलाएं आखिर भारत में कितनी सुरक्षित हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमारे भारत में इतनी महिला उत्पीड़न हुआ है। उससे एक सवाल हर सरकार एक सवाल सामने आ रहा है कि आखिर इन सब का जिम्मेवार कौन है, हम हैं या सरकार? इस सब का जिम्मेदार सरकार है या हम खुद? इस पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में 4 गेस्ट मौजूद हैं, जिसका हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ पहले गेस्ट हैं मिस्टर अहमद जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मिस्टर अहमद, मिस्टर असलम जी जो एक समाज सेवी है, मिस्टर असलम जी एक समाज सेवी हैं, एक एनजीओ चलाते हैं। साथ ही साथ इनके साथ हैं एक इम्पोर्टेंट गेस्ट जो एक महिला सशक्तिकरण केंद्र चलाती हैं, मिस्टर जैबुन जी, और एक हमारे बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता मिस्टर रजी अहमद जी। तो अहमद जी सबसे पहले आपसे सवाल, क्योंकि सरकार अभी कांग्रेस की चल रही है, तो सबसे पहले आपसे सवाल बनता है कि इन महिलाओं के उत्पीड़न का जो मामला सामने आ रहा है, इन सब का जिम्मेदार कौन है, सरकार या हम खुद? जिम्मेदारी की बात अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं तक देखिए सोसाइटी का भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सोसाइटी की भी, और अवेयरनेस की होती है कि मतलब अगर देखिए हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, तो अगर हम अवेयरनेस फैलाएं, गवर्नमेंट अवेयरनेस, हम काफ़ी अवेयरनेस करा रहे हैं, हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट प्लान शुरू किए हैं, अवेयरनेस प्लान शुरू किए हैं। केसेस तो लेकिन आपको ये पता होगा अहमद जी की सरकार 5 साल से चल रही है, ठीक है, और 5 साल में एक साल में तकरीबन 25,000 बलात्कार के केस सामने आए हैं। तो इसमें कौन जिम्मेदार दिख रहा है आपको, हम खुद हैं या सरकार है? क्योंकि एक साल में 25,000 केस बलात्कार के सामने से आना कोई छोटी बात नहीं है। केसेस तो देखिए, केसेस की जो आंकड़ा है, डेटा है, वो बढ़ता घटता रहता है कि मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बलात्कार होते रहे, उसमें कोई सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? हम उनको, हमारा कंट्रोल है। देखिए, आप कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, हमने काफ़ी कोशिश की है, और हमने स्पेशल कोर्ट बनाया है, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं इस तरह के केसेस के लिए सेटल करने के लिए। और देखिए, इस तरह के केसेस को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन और पुलिस। तो हम मतलब अगर पब्लिक अवेयर होगी तो इस तरह के केसेस, मतलब आप एक तरीके से ये भी कहना चाह रहे हैं कि सरकार इसमें जिम्मेदार है या हम खुद जिम्मेदार हैं? पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर है, पब्लिक अवेयर है, लेकिन सवाल आपसे यही है, सरकार कैसे जिम्मेदार, पब्लिक कैसे जिम्मेदार? पब्लिक जिम्मेदार, देखिए कि अब कोई केस कहीं पर हो रहा है, किसी सोसाइटी में हो रहा है, अब वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती समय पर। अगर समय से इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो पुलिस एक्शन में आ जाएगी और इस तरह की घटना नहीं होगी। आपको रोकना चाहूंगा अहमद जी, यही सवाल मैं असलम जी से पूछना चाहूंगा, सिद्दीकी जी से, कि आखिर जिम्मेवार कौन, सरकार या आम आदमी? देखिए, इन सारी केसेस के लिए मुझे तो लगता है पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। सरकार इन केसेस को रोकने में असफल रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। उसकी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें, ये अहमद जी ने कोर्ट की बात की है। कोर्ट में तो केवल वही केसेस जाएंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। जो आंकड़ा बताया है वो केवल रजिस्टर्ड केसेस का आंकड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं, रोज के रोज केसेस आते हैं हमारे पास। हम एनजीओ चलाते हैं, हमें पता है कि किस तरह की लड़कियां, बच्चे किस तरह के उत्पीड़न होते हैं, किस तरह से उनको परेशानी होती है। तो आप पूरा जिम्मेदार सरकार को बता रहे हैं, यानी कि सरकार पूरी तरीके से इस पर जिम्मेदार है। सरकार इसको रोकने में पूरी तरह से विफल रही है, मैं ये पूरी तरह से कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसने सही से नियम अप्लाई नहीं किया। तो अहमद जी देखिए, जो सिद्दीकी जी, असलम सिद्दीकी जी बता रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है इसको रोकने में, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कानून सख्त है हमारे पास, भारत के संविधान पर मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है,
कानून सख्त है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी सही ढंग से हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि केसेस को स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है और स्पेशल, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा, किसी तरह का अगर कोई घटना हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर समय से मिल जाए तो हमारी पुलिस घटना की इंफॉर्मेशन समय से मिल जाए तो आप एक्शन लेंगे। आपको घटना की इंफॉर्मेशन समय से मिली। अरे इस बात पे मैं भी कुछ कहूँगा कि दामिनी का केस जो रहा है ना, वो उस पर तो सारे मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी या कहा जाए कि केस रजिस्टर की बात थी, वो तो सबके सामने बात हुई थी। अब इस पे अभी तक केस चल रहा है। अब इसके बारे में तो मतलब जो है, यही मैं सवाल उठाऊंगा कि जो दामिनी दिल्ली का जो निर्भया का केस हुआ था, उसकी जो केस चल रहा है वो अभी तक चल रहा है, उस पे अभी भी मैं कोई बताना चाहूँगा, अभी लगभग 8-9 महीने पहले की बात है और वो केस अब मतलब आपको जल्द से जल्द ही उसका निर्णय महिला सशक्तिकरण की जो जैबुन जी है वो कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जैबुन जी, क्या कह रही हैं आप? क्या कहना? दामिनी वाला जो केस है उसमें कितने दिन तक ये चर्चा होती रही है और उनका किसी का तो बच्चा चला जाता है और कोई उन्हें पैसे दे देते, पैसे देने में क्या किसी का बच्चा लौट आता है, कोई नहीं वापस आता है किसी का। और अगर लड़कियां महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी तो तो क्या करेंगे? तो हम लोगों को महिलाओं को एक लड़कों के बराबर भी दर्जा दिया गया है और उसमें भी कितने बलात्कार होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं ये जो जैबुन जी कह रही हैं। देखिए, अब मैं असलम जी से ये पूछना चाहूंगा और ये अहमद जी से भी पूछना चाहूंगा, दोनों से मैं ये पूछूंगा कि जो जैबुन जी ने बात कही है कि महिलाएं आज की जनरेशन में महिला और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लोगों का कहना है, लेकिन वही उनके साथ में गलत व्यवहार होता है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। देखिए, यही बात मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि जैबुन जी की बात पर आप क्या कहेंगे कि दोनों के साथ, महिलाओं के साथ ही गलत व्यवहार क्यों हो रहा है ऐसा? जब हमारी मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि हमें इस तरह के और कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारे समाज और जागरूक बने, शिक्षित बने। और इस तरह की हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिससे कि हमारे सरकार ने शिक्षित होते हुए भी तो गलत कदम उठाया जा